हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान नमन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.6। हम इसके सोल्यूशन सीखने वाले हैं बच्चे। हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे, झट से सॉल्व कर देंगे। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगे तो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चे, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको जो आपने 8th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, मैं आपको जस्ट वो थोड़े से लॉज जो है वो रिकॉल करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये आप नहीं करोगे तो फिर ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सरसाइज उन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और मैं आपको वो जो आपने पहले पढ़ा था x की पावर m और x की पावर n ऐसी होती है तो वो प्लस हो जाती है, वैसी होती है तो माइनस हो जाती है, इनके जाल में नहीं फंसाना। मैंने सिर्फ आपको बेसिक तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू 2-3 लॉज जो यूज होने हैं इस एक्सरसाइज में सिर्फ वो बताने हैं। ओके, और कैसे करने हैं हमने, चलो वो देखते हैं। जैसे मैं आपको सीरियल वाइज नहीं बताने वाला, आपको सिर्फ ऐसे बताने वाला कि जो दो तीन जो मेन जो लॉज इसमें यूज होने हैं बस आपको वो रिकॉल करवाने वाला हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। एक्स और वाई के चक्कर में नहीं डालूंगा। ठीक है, ये देखो, जैसे आपको पहला देखो, आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास 3 है, उसकी कुछ पावर है 2 और फिर 3 है, उसकी पावर कुछ है 4। ठीक है, हमारे पास 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 4 है। आपको पता होगा इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोल देते हैं। अगर बेस दोनों सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेटा ये दोनों पावर से ऐड हो जाती है। सिंपल तरीका ये है। बेस आपका वही रहेगा 3 का 3, पावर 2 + 4 कितनी होती है, बस 6 हो जाती है। इसका ये वाला आंसर होता है। बेस सेम, if multiply sign is in between the bases then the power will get add up। ओके, देखो, और अगर यही बात होती 3 की पावर 4 और डिवाइड होता यहाँ पे फिर 3 की पावर स्क्वायर, तो क्या होना था, बेस सेम, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। जैसे 3 की पावर स्क्वायर हो गई, ये लो जी, ये भी खत्म हो गया। इतना ही था बस। बेस सेम, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर विल गेट एड अप, एंड इफ द डिवीजन साइन इज इन बिटवीन द नंबर्स देन द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, थर्ड हमारे पास देखो, अगर मैं बात करूं 3 है मेरे पास, 3 की पावर कुछ स्क्वायर है और इस पूरे नंबर की पावर भी आगे 4 है, तो कैसे करना है, पावर की पावर विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड। बेस आपका वही रहेगा 3 का 3, पावर 2 4 8। चलो जी, बस काम खत्म हो। एक्स वाई का कुछ चक्कर नहीं है, सिर्फ नंबर्स के साथ आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आपको एक्स एम एन के चक्कर में नहीं डाल रहा हूँ मैं। अब देखो, बस ये देख लो, अगर बेस आपका 3 है, उसकी पावर 2 है और बेस दूसरा वाला आपके पास नंबर उसका बेस 4 है लेकिन पावर 2 की 2 ही है। If powers are same and the bases are different, then the bases will be multiplied by each other. So power will be same, but the bases will be multiplied by each other. So 3 4 12, ये लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही था। Now we will start solving our exercise 1.6। बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। अब क्या फाइंड करना है वो हम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग देखते रहेंगे क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, आपको जैसे इसको सिंपल सी भाषा में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड बस यही है। इसका क्या करना है, 64 की पावर हाफ क्या होगी। देखो, इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। आपको वो पता होगा जिसको आप नॉर्मल भाषा में आप बोलते हो कि चलो एलसीएम कैसे लेते हैं, आप इसको एलसीएम लेना बोलते हो। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, मैं बोलूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वो बोलते हैं अच्छा सर एलसीएम लेना है। हाँ जी, बस भाई एलसीएम ही लेना है बस, लेकिन इसको एलसीएम नहीं बोलते, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। चलो देखते हैं। सबसे इवन नंबर है तो सबसे छोटा वाला नंबर 2 32 64 होता है। 2 16 32 आएगा, 2 8 16 होता है और 2 4 8 होता है। फिर 2 2 4 होता है और 2 1 2 होता है। जब 1 आ जाता है तब खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बस इसकी पावर देख लो कितनी बार आया। ये 2 है हमारा, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया। ठीक है जी, अब ये जो 64 है ये मैंने क्या बना दिया, 2 की पावर 6। 2 की पावर क्या बन गई है 6। अब इसकी खुद की पावर आगे क्या है 1/2।
अब देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, बेस कुछ भी हो, पावर और पावर की पावर हो तो क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/2, पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, तो ऐसा होगा ना 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 8 होता है। तो 8 आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, सिंपल ही है। 64 का मतलब हो गया 2 की पावर 6, उसका हाफ, उसकी पावर आगे हाफ है, पावर इंटू पावर, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, 6 इंटू 1/2 ये कट गया, 3 आ गया, 2 की पावर 3 का होती है 8। इसको बहुत इजी करना है तो ये देखो दूसरा मेथड देखो, 64 है, इसको रहने दो। हमने ना बच्चे देखना होता है कि डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 2 गिवन है, हमको 64 को ऐसे लिखना है कि ये इसकी पावर जितना भी नंबर है पावर का सिर्फ स्क्वायर ही बने। कैसे बनेगा देखो, 8 8 जार 64 होता है और 8 1 जार 8 होता है, क्या बन गया ये 8 का स्क्वायर बन गया ना, और इसकी पावर क्या होती है 1/2। आपको इससे भी जज हो सकता है कि ये जो पावर जो डिनोमिनेटर में है वो कितनी है, और मैंने ये जो नंबर है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है। अगर 3 होता तो 3 के अकॉर्डिंग बनाना था, अगर 4 होता तो 4 के अकॉर्डिंग बनाना था। नहीं अगर आपको पता चलता कि कैसे बनाना है या कितना बनाना है तो सिंपली आप जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के साथ करते वैसे करिए और ऐसे करके भी आ जाएगा आंसर। अब देखो 8 है, 8 की पावर मल्टीप्लाई पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, 2 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 8 1 जार 8, वही आ गया। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 32 की पावर 1/5। 32 की पावर क्या है 1/5। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वैसे ऑलरेडी करी हुई है, देखो सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करिए, हमने करी हुई है ना, 32 की पावर 2 से करिए स्टार्ट। अब देखो पहले पता चल गया कि नीचे 5 है, तो ऐसा नंबर लाना पड़ेगा कि उसकी पावर 5 बनती हो। सो 2 से स्टार्ट करिए, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, ये कितने बन गए 1 2 3 4 5। अब 2 की पावर 5, 32 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5, उसकी पावर आगे क्या है 1/5, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय पावर, सो दिस विल बी लाइक दिस, ये कट गया, 2 की पावर 1 है तो 2 आंसर आ गया। चलो वेरी सिंपल, बहुत इजी है, बस ऐसे करते रहना। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। थर्ड देखते हैं 125 की पावर 1/3, ये देखो। अब देखो नीचे 3 है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नंबर है उसकी पावर 3 हो 125 के इक्वल। ये देखो 125, पहली बात अगर 5 है तो 5 से ही कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, तो 525 जार, फिर 5 जार और फिर 5 1 जार 5 होता है, 525 जार 125, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब देखो 5 की पावर कितनी बन गई है 3 बन गई है। 125 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 3, उसकी पावर आगे कितनी है 1/3, तो पावर विल गेट मल्टीप्लाई बाय पावर, ये कट गया, 5 की पावर 1 मतलब 5 ही बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है वो, ये भी फाइंड ही है। फाइंड क्या करना है, बस इसको ऐसे सॉल्व करते रहना है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 9 की पावर है 3/2, 9 की पावर है 3/2। अभी आपको डिनोमिनेटर देखना होता है ना, हमेशा मैंने अभी बताया, तो डिनोमिनेटर देखो 2, 9 को कैसे लिखेंगे कि ये कुछ ऐसा नंबर हो कि पावर उसकी स्क्वायर बने। तो 3 3 जार कितना होता है 9 नहीं होता है, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, ये बन गया आपका 3 का स्क्वायर। उसकी पावर कितनी है 3/2। अब देखो पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, ये कट गया है, 3 की पावर कितनी बच गई 3 बच गई, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आंसर आएगा आपका। पार्ट नंबर 2, 32 की पावर है 2/5। ये तो अभी किया था। 32 मतलब कैसे बनता है 2 की पावर 5 बनती है, उसकी पावर कितनी है 2/5। 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, उसकी पावर आगे कैसी है 2/5। सो पावर विल बी मल्टीप्लाइड बाय पावर,
इसको ऐसे करेंगे, पावर और पावर मल्टीप्लाई होगी, ये कट गया दोनों आपस में, और 2 की स्क्वायर आएगी। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। बस अभी डिनोमिनेटर में 4 बोला गया है, तो इसको ऐसे करेंगे कि ये जो 16 है वो 4 की पावर बन जाए, सॉरी वो किसी नंबर की पावर 4 बने। वो कैसे होता है? 16 जो होता है वो 2 का हो सकता है ना, 2 8s आर, फिर 2 4s आर, 2 2s आर और 2 1s आर। ये देखो 4 पावर बन गई। तो क्या बनती है? 2 की पावर 4, उसकी कितनी है? पावर 3/4। पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, ये 4 4 कट गया, कितनी पावर आ गई? 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है भैया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, इसका लास्ट पार्ट है, बहुत इजी है, वो भी देख लेते हैं। 125 की पावर, इस बार पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव से हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसे आंसर आ जाना है। 125 को ऐसे लिखो कि जो भी नंबर हो उसका पावर जो 3 बने। जैसे हमको पता है 5 की पावर 3 होती है, तो 125 बनता है। और ये हो गया अपना ये वाला 1/3 पावर मल्टीप्लाई बाय पावर, ये 3 से कट गया, पावर 5 की पावर इनवर्स आ गई 1/5। ठीक है, तो 5 की पावर इनवर्स क्या होती है? 1/5 होती है। इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना, ऐसे लिख दो, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है ये जो नंबर है वो 1 के नीचे है, या ये जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, दिस एंड्स योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। ये भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, फाइंड की तरह ही है। इसमें भी आपको बस लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूज करने के बाद इसका कुछ आंसर निकालना है। कैसे निकालना है चलिए वो देखते हैं। क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ये बच्चे इसको इंटू बोलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही होता है। ठीक है, ये पॉइंटर है यहाँ पे, ये 2 नंबर्स को जोड़ने वाला मल्टीप्लाई है। ठीक है, अभी देखो मैंने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट की जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा था, तो मैंने आपको बताया था ना, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होती है? एड अप हो जाती है। बस ये है, बस बेस सेम है, पावर विल गेट एडेड अप। इन दोनों को ऐड कर दो बस। इनको अलग से लिख लेते हैं क्योंकि आंसर के बाद ये बेस का तो कोई काम नहीं है। अब इसको ऐसे रहने दो। इसको अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 2/3 सॉरी 1/5, इसका एलसीएम कितना आएगा? 15। 5 2s are 10 होता है, 3 1s are 3 होता है, इसका आ गया 13/15। ये आपको आई होप आपको पता ही होगा कैसे करना है। एलसीएम लिया है, 5 2s are 10 होता है, 3 1s are 3 होता है। इसको यहाँ से राइट साइड बॉटम राइट साइड से बच्चे शुरू करते हैं यहाँ से, और इसको तिरछा करते हैं ऐसे करके डायगनली। फिर यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 2s are 10 हो गया, 3 1s are 3 हो गया, 13/15। तो 13/15 इसका पावर आ गई। बस ये आंसर है इसका, हो गया सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 1/3 की पावर क्यूब है और उसकी फिर पावर 7 है। मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सारा का सारा ऐसे किया हमने सॉल्व। हमने सारा ऐसे ही सीखा था कि पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बस इसको वो ऐसे समझो। तो अभी 3 की पावर 3 है और 3 की पावर आगे उसकी पावर 7 भी है, तो 3 7 21 होता है। तो कितना आ गया? 21 आ गया। अब ये नीचे है, इसको ऊपर करना, ऊपर कर लो, ये लो। अगर ये डिनोमिनेटर में, अगर इसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, तो ये पावर इनवर्स हो जाएगी, ऐसे माइनस आ जाएगा। चलो जी, काम खत्म। सिंपल है, पावर थी, उसकी भी पावर थी, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। 20 से 3 7 21 होता है, ये 3 × 7 21 आ गया। और इसको डिनोमिनेटर में अगर आपको नहीं शो करना है, न्यूमिनेटर में करना है, तो ये पावर क्या होगी? इनवर्स हो जाएगी, इसके साथ माइनस आ जाएगा। बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 इज बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है 11 की पावर हाफ 11 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में 11 की पावर हाफ है, 11 की पावर 1/4 है। अगर बेस सेम है और पावर डिवीजन में है, बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड। पावर सब्ट्रैक्ट कर देनी है आपने। 1/2 माइनस 1/4, इसको छोड़ दो, इसका कुछ काम नहीं है, इसको ऐसे लिख दो। इसका करो, सब्ट्रैक्ट करना है जो आपने। 1/2 माइनस 1/4, वही चीज़। 4 2s are कितना होता है? 8 होता है। फिर 4 1s are 4, 2 1s are 2,
4 1 जार 4, 2 1 जार 2, 2/8 काट के आएगा 1/4, तो कितना आ गया 1/4, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, 1/7 की पावर स्क्वायर है और फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1/8 की पावर स्क्वायर है। मैंने बताया था अगर पावर सेम हो और बेसिस अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर वही रहेगी, लेकिन जो बेसिस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आएगा आपका 7 8 और 56 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, या फिर लिख लो 56 की पावर -2, क्योंकि ये पावर आपको ऊपर लेके जानी है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 खत्म होती है, साथ ही में हमारा फर्स्ट चैप्टर भी खत्म होता है। अगर लगता है कि वाकई कुछ सीखा है, हमको कुछ समझ आया है आपको इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो बच्चे। आपको ऐसे ही मैथ्स की स्किल्स और मैथ्स के चैप्टर्स, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो हम आगे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर्स की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी अपलोड की हुई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने सारे के सारे सॉल्व करवाए हुए हैं, आप प्लीज़ वो सारी वीडियोस देख लेना, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन कर लेना, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, कीप लर्निंग।